वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कोई एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उसमें अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी सेंटेंस आता है, इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इसको हम सब कैसे जानेंगे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पता चल जाएगा कि ये जो एक सेंटेंस है, इसमें सारी पार्ट्स क्या क्या है, उसमें उसका नाम क्या है। ठीक है, जैसे कि ओ नो, ए वेरी फैट डॉग जम्प्ड ओवर द मैन एंड ही इज शाउटिंग फॉर हेल्प ये एक बड़ा सा सेंटेंस है, ताकि मैं सारी टाइप्स पार्ट ऑफ स्पीच को बता सकूं। जैसे कि ओ नो जो बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? वो विस्मय सूचक है। ठीक है, इंटरजेक्शन, इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ओ नो, ओ माय गॉड। जैसे कि कोई खुशी में अपनी भाव को प्रकट करना, खुशी में है, दुख में हो, गम में हो, आश्चर्य में हो, तो वो होता है इंटरजेक्शन। ए वेरी फैट डॉग, डॉग हो गया हमारा नाउन, एक नेमिंग वर्ड है डॉग, तो डॉग हो गया हमारा नाउन, डॉग हो गया नाउन। ठीक है, तो उसके बाद डॉग को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है फैट, वो है फैट। तो फैट को हम बोलेंगे एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, फैट को बोलेंगे हम एडजेक्टिव। जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और जो वेरी है वेरी फैट, एडजेक्टिव को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी। ठीक है, और वो नाउन के साथ साथ नाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा है। जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आ गया जंप्ड। जंप्ड मतलब उसने जंप किया, एक काम हुआ। ठीक है, कोई भी एक काम को बोलते हैं क्रिया, काम को बोलते हैं क्रिया यानी वर्ब। काम मतलब क्रिया, उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब पता चल गया। अब हम जानते हैं ओवर। जंप्ड ओवर द मैन, ओवर मतलब ऊपर। कहाँ पे जंप किया, कहाँ पे जंप किया, उसके संबंध क्या है? मैन और जंप के बीच में क्या संबंध है? उसने जंप किया, डॉग ने जो जंप किया, मैन के ऊपर किया या नीचे किया या पास में किया या दूर किया। ठीक है, उसकी तरफ किया या उसके पीछे की तरफ किया, ये सब होता है प्रेपोजिशन। इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, मतलब संबंध क्या है उसके बीच में। उसके बाद द मैन, द मैन, तो मैन से पहले जो, मैन तो एक नाउन है, मैन तो एक नाउन है, बट नाउन से पहले जो आता है ए, आन, दी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटरमिनर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटरमिनर। उसके बाद आता है एंड ही इज शाउटिंग फॉर हेल्प। यहाँ पे देखो, एंड मतलब क्या है? एंड क्या कर रहा है ना, दो सेंटेंस को जुड़ रहा है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ओ नो, ए वेरी फैट डॉग जम्प्ड ओवर द मैन, एक सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस है, ही इज शाउटिंग फॉर हेल्प। ये दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है वो है एंड। इसको हम बोलते हैं कंजक्शन, इसको बोलते हैं हम कंजक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन। उसके बाद आ गया ही इज शाउटिंग फॉर हेल्प। हु इज शाउटिंग फॉर हेल्प? मैन इज शाउटिंग फॉर हेल्प। कौन चिल्ला रहा है मदद के लिए? मैन चिल्ला रहा है। यहाँ पे मैन की जगह हमने क्या लिख दिया? ही, वह चिल्ला रहा है। तो ही हो गया हमारा प्रोनाउन, ही हो गया हमारा प्रोनाउन। जो नाउन की जगह में लग जाए, नाउन के बदले में जो यूज होता है, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया। तो कितने टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच है? 9 टाइप्स। फर्स्ट हो गया नाउन, मतलब संज्ञा, एक नेमिंग वर्ड होता है।
उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम जो नाउन की जगह में लगता है। वर्ब मतलब क्रिया जो काम होता है, यहाँ पे जैसे कि जंप्ड एक काम हुआ। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्ब, एडवर्ब मतलब जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद आ गया प्रीपोजिशन मतलब संबंध, ओवर इन एट जैसे मैंने बताया वो होता है प्रीपोजिशन। फिर कंजक्शन, दो सेंटेंस को जो मिलाता है वो है कंजक्शन। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब कोई अपनी मन की भाव को प्रकट करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें लगता है। और डिटरमिनर जो नाउन से पहले ए आन दी वगैरह लगता है, दिस दैट दिस दोज जो भी सब लगता है इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर, ठीक है। इसको हम पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे वन बाय वन। जैसे कि हो गया वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, जो कोई भी काम होता है जो करना होता है इसको हम बोलते हैं क्रिया। फिजिकल एक्शन हो या फिर मेंटल एक्शन हो। फिजिकल एक्शन जैसे वर्क, वॉक करना, ईट खाना खाना, वॉक चलना या डांस करना, जंप करना, वो सब होता है फिजिकल एक्शन। या फिर मेंटल एक्शन हो, थिंक सोचना, ठीक है, वो होता है मेंटल एक्शन। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कि है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी फॉर्म में जितना आता है उसको भी हम वर्ब बोलते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ हम फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन के ऊपर ज़्यादातर गुरुत्व देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग मतलब खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो खेलना एक काम चल रहा है, एक्शन चल रहा है, तो प्लेइंग हो गया हमारे एक वर्ब, प्लेइंग एक वर्ब है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे भी प्ले, प्ले हो गया एक वर्ब। जैसे कि सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, तो यहाँ पे सिंगिंग गाना गाना हो रहा है, तो कोई काम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वर्ब्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नाउन्स क्या होती है। नाउन क्या होती है, नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, नेमिंग वर्ड, किसी का भी एक नाम, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं और छू भी सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस करते हैं या फिर छू सकते हैं। जैसे कि बॉय एक लड़का, गर्ल गार्डन, स्कूल, गंगा एक नदी का नाम है, राम एक बॉय का नाम है, पुशी एक कैट के नाम है, और कैट, कैट भी एक नेमिंग वर्ड है। कैट हो, डॉग हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, सब कुछ एक नाम है। कोई प्लेस का नाम होता है मतलब जगह का नाम, या फिर कोई एनिमल का नाम, या फिर बर्ड्स के नाम, ठीक है। तो पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस के नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, या फिर एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर बर्ड का नाम भी हो सकता है, कोई एक चीज़ के नाम भी हो सकता है, थिंग्स नेम भी हो सकता है। इसको हम नेमिंग वर्ड या फिर संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि ही इज़ ए बॉय, यहाँ पे बॉय एक नाउन है, ठीक है। ही, द बॉय इज़ प्लेइंग, द बॉय इज़ प्लेइंग, यहाँ पे भी बॉय है, तो यहाँ पे भी बॉय एक नाउन है। और प्लेइंग क्या हो गया, प्लेइंग एक काम चल रहा है, खेल रहा है, तो ये एक वर्ब हो गया, ये एक वर्ब हो गया, ठीक है। अब जान लेते हैं प्रोनाउंस किसको बोलते हैं। प्रोनाउंस मतलब होता है सर्वनाम। रिप्लेस ए नाउन, एक नाउन के प्लेस में जो हम लिखते हैं उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, दे, वी, आई, ये सब होता है प्रोनाउंस। ही, वह, एक लड़के की जगह पे हम ही यूज कर ले, एक लड़की की जगह पे हम सी यूज कर रहे हैं, या कोई एनिमल हो किसी चीज़ की जगह पे हम इट यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस।
कोई एक नाउन की जगह में वो यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि रमेश लाइक्स टू प्ले चेस, ठीक है, रमेश लाइक्स टू प्ले चेस, रमेश को चेस खेलना पसंद है। सेकेंड सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, ही ऑल्सो लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसको वो क्रिकेट खेलना भी पसंद करता है। यहाँ पे हम रमेश की जगह क्या लिख दिए, ही, रमेश की जगह हमने लिख दिया ही। तो नाउन की जगह में हम जिसको यूज किए उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम नाउन की जगह में यूज किए हैं तो इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे कि मैंगो इज ए फ्रूट, मैंगो इज ए फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं इट इज वेरी स्वीट, इट इज वेरी स्वीट। मैंगो एक फल है, आम एक फल है, एंड इट इज वेरी स्वीट, कौन कौन स्वीट है, मैंगो स्वीट है, ठीक है। मैंगो के बदले में हम ईट का यूज करें तो ईट एक प्रोनाउन है जो हम नाउन के बदले में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव, मतलब विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। कोई डिस्क्राइब ए नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो एक संज्ञा को विशेषण करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण बोलते हैं। यह होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, वो नाउन से पहले आता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, टू, गुड, कोई किसी का सुंदरता दिखाना है, 2, 3, 4, 5, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। गुड, बैड, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। टॉल, स्मॉल, फैट, शॉर्ट, जो भी हो, ये सब हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है तो इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि रमेश इज ए गुड बॉय, यहाँ पे बॉय एक नाउन है और उससे पहले हम क्या लिख रहे हैं, गुड, गुड बॉय, ठीक है। नाउन से पहले आता है गुड बॉय, ये हम बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय अच्छा है, बॉय अच्छा है। रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा बालक है। तो यहाँ पे हम गुड को क्या बोलेंगे, गुड को बोलेंगे एडजेक्टिव। वैसे सीता हैज 2 बलून्स, सीता हैज 2 बलून्स, बलून्स नाउन है, एक नेमिंग वर्ड है, तो उससे पहले आ गया 2, 2, 3, जो भी नंबर हो उसको हम भी एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स, ज़्यादातर एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा, एडजेक्टिव जो होता है नाउन को डिस्क्राइब करता है वो है एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि स्लोली, वेरी, बैडली, वेल, रियली, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि ही इज़ वेरी काइंड, काइंड क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसका एक गुण को समझा रहे हैं हम, बहुत दयालु है, ही इज़ वेरी काइंड। तो काइंड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले जो आ रहा है वेरी, वेरी होता है एडवर्ब, वेरी, वेरी है क्या, एडवर्ब। ये काइंड को भी डिस्क्राइब कर रहा है, काइंड को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि रमेश वॉक्स वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, रमेश कैसे चलता है, स्लोली चलता है। कैसे, वॉक मतलब चलना, चलता है वो कैसे चलता है, स्लोली, धीरे चलता है, वेरी स्लोली। तो यहाँ पे वेरी हो गया एडवर्ब। ही इज डूइंग वेल इन एग्जाम, डूइंग वेल, वो अच्छा कर रहा है, तो वेल भी एक एडवर्ब होता है। कभी कभी एडवर्ब क्या होता है, नाउन को भी डिस्क्राइब करता है, कभी कभी नाउन को भी डिस्क्राइब करता है। उसके बाद आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक, जैसे कि टू, एट, आफ्टर, इन, ओवर,
जैसे कि कोई भी चीज़ उस तरफ से जा रही है, आ रही है, अंदर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, ये पास में है या दूर है, ये सब होता है प्रीपोजिशन। जैसे कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रही है, कमिंग तो आ रही है बट स्कूल से आ रही है। स्कूल और कमिंग आने के बीच में जो संबंध होता है वो फ्रॉम, स्कूल से वो आ रहा है। कम आफ्टर मी, मेरे पीछे आओ, कम आफ्टर मी, मेरे पीछे आओ। यहाँ पे आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, मतलब संयोजक, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। संयोजक मतलब जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ता है। इसको हम जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं, जैसे कि बट, और, एंड, व्हेन, ये सब होता है जॉइनिंग वर्ड। आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। आई लाइक ऑरेंज, मुझे ऑरेंज पसंद है। आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, मुझे एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है। तो ये जो बॉट और एंड, ये जो सेंटेंस को जोड़ता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ के ये एक ही सेंटेंस बन गया, तो इसको हम कंजक्शन बोलते हैं। एंड को हम एक कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि यू वांट एप्पल, यू वांट एप्पल, तुम एप्पल चाहते हो। यू वांट ऑरेंज, तुम ऑरेंज चाहते हो। यू वांट एप्पल और ऑरेंज, तुम एप्पल चाहते हो या फिर ऑरेंज चाहते हो। तो यहाँ पे और एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, विस्मय सूचक। जैसे कि एक्सप्रेसिव वर्ड, हम अपनी एक्सप्रेशन देते हैं कि हम दुखी है या खुश है या आश्चर्य है, क्या है हमारी एक्सप्रेशन। वाओ, ठीक है, आश्चर्य, ओ गॉड, आउच, वंडरफुल, बहुत सारी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ओ नो, ज़्यादातर इंटरजेक्शन के बाद ये हम एक्सक्लेमेटरी साइन जो है लगाते हैं। ओ नो, आई फॉरगॉट माई पर्स, ओ नो हो गया इंटरजेक्शन। आई फॉरगॉट माई पर्स, मैंने अपना पर्स भूल गया, मैं अपना पर्स भूल गया। हुरे, आई हैव ओन द मैच, हुरे कब बोलते हैं, जब खुशी से हम हुरे बोलते हैं, ये हुरे, आई हैव ओन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। तो ये सब होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है, निर्धारक, लिमिटिंग वर्ड ऑफ नाउन, जो आता है बिफोर नाउन। बिफोर नाउन, नाउन से पहले ज़्यादातर आता है, ठीक है। जैसे कि ए, आन, द, मेनी, सम, हिज, हर, दोज, दिस, दैट, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक, दिस हो गया एक डिटरमिनर। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग, वो बर्ड्स उड़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस हो या दोज हो या दिस हो, तो ये सब होता है जो नाउन से पहले आता है, बिफोर नाउन जो आता है, इसको हम डिटरमिनर या फिर निर्धारक बोलते हैं।